प्रिय साथियों, आज हम एक ऐसी आत्मा के विचारों से मिलेंगे जिसने जीवन को देखने का तरीका ही बदल दिया। जिसने कहा जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि ये एक रहस्य जिसे जीना है। आज हम ओशो के उन जीवन परिवर्तनकारी विचारों की यात्रा करेंगे जो हमें भीतर से बदलने की शक्ति रखते हैं। ओशो कहते हैं जीवन तुम्हें दिया गया है ताकि तुम उसे जी सको, इसे केवल सहने के लिए मत जियो। जीवन कोई बोझ नहीं है, ये एक उत्सव है। हमें ये समझना होगा कि हम केवल जीने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि जीवन को नाचते हुए मुस्कुराते हुए। ओशो समझाते हैं कि लोग अक्सर भविष्य में की चिंताओं और अतीत की यादों में उलझे रहते हैं। वे वर्तमान को खो देते हैं, जबकि सच्चा जीवन केवल इस पल में है। ओशो ने दुनिया को सिखाया कि ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, ध्यान का अर्थ अपने भीतर उतर जाना है। वे कहते हैं ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ये एक समझ है। जब तुम मौन हो जाते हो, जब विचार रुक जाते हैं, तभी ध्यान घटित हो जाता है। ओशो का कहना है प्रेम स्वामित्व नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता है। वे समझाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है कि लोग प्रेम को कैद कर देते हैं। वे कह देते हैं कि अगर तुम किसी से प्रेम करते हो, उसे उड़ने के लिए पंख दो। प्रेम का अर्थ है दूसरे को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। ओशो ये भी बताते हैं कि सच्चा प्रेम तभी संभव है जब व्यक्ति खुद से प्रेम करना सीख जाए। जो स्वयं को प्रेम नहीं करता, वह किसी और को प्रेम कैसे कर सकता है। ओशो जीवन में स्वतंत्रता और सबसे बड़ा मूल्य मानते हैं। वे कहते हैं स्वतंत्रता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अधिकतर लोग दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हैं। समाज हमें डालता है, संस्कार देता है और हमें बंधनों में बांध देता है, लेकिन जीवन का असली आनंद तभी है जब हम अपने निर्णय स्वयं लें। वे कहते हैं भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन अपने राह चुनने के लिए साहस चाहिए। ओशो का दृष्टिकोण अद्वितीय था। उन्होंने कहा मैं किसी धर्म का हिस्सा नहीं हूँ, मैं सभी धर्मों का हिस्सा हूँ। उन्होंने हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई, सूफी और जैन सभी परंपराओं से सार लिया। वह कहते हैं धर्म का अर्थ किसी संस्था या पूजा पाठ से नहीं है। धर्म का असली अर्थ है जागृति, सजगता और भीतर की यात्रा करना। ओशो ने लोगों को ये भी समझाया कि ईश्वर बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। ओशो कहते हैं यदि तुम हंस नहीं सकते तो समझो तुम्हारा ध्यान अधूरा है। जीवन को गंभीरता से नहीं बल्कि हल्केपन से जीना सीख जाइए। जब तुम हंसते हो तो तुम्हारे भीतर ऊर्जा बहती है। उन्होंने ध्यान और हंसी दोनों को एक साथ जोड़ा है। उनका संदेश था कि जीवन एक नृत्य है, इसे बोझ मत बनाओ, इसे गीत बनाओ। ओशो कहते हैं असफलता और सफलता दोनों ही भ्रम है। ओशो कहते हैं असफलता और सफलता दोनों ही भ्रम है। सफलता हमें अहंकार देती है, असफलता हमें दुख देती है, लेकिन दोनों ही क्षणिक है। वह कहते हैं जीवन का वास्तविक मूल्य इस बात में है कि तुम हर परिस्थिति को सजगता से जीते हो या नहीं। ओशो ने मृत्यु को भी जीवन का हिस्सा माना है। वह कहते हैं मृत्यु अंत नहीं है, ये एक नया जन्म है। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुमने सचमुच जिया है तो मृत्यु भी सुंदर लगेगी। मृत्यु वह द्वार है जहाँ से आत्मा नए आयामों में प्रवेश करती है। ओशो हमेशा कहते थे कि यदि तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले स्वयं को बदलो। समाज को बदलने की शुरुआत व्यक्ति से होती है। जब एक इंसान भीतर से बदलता है तभी उसकी ऊर्जा बाहर की दुनिया को बदल सकती है। प्रिय साथियों, ओशो हमें यही सिखाते हैं कि जीवन को पूरी सुंदरी के साथ जीना चाहिए। हमें ध्यान से, प्रेम से, स्वतंत्रता से और हंसी से भरपूर जीवन जीना है। जीवन कोई बोझ नहीं है, ये एक अनमोल अवसर है। स्वयं को जानने का, परमात्मा को अनुभव करने जैसा है। मैं तुम्हें केवल यही सिखाना चाहता हूँ कि तुम स्वयं बनो। स्वयं बनना ही सबसे बड़ा उत्सव है। यदि ओशो के इन विचारों ने आपके हृदय को छुआ है तो इन्हें अपने जीवन में अपनाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं ताकि और लोग भी अपने जीवन को बदल सके। प्यार से जियो, सजगता से जियो और जीवन को एक उत्सव बना दो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कॉमेंट जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।